नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारा नाम है ऋतिक रोशन और हम हैं आज आपके साथ जुड़े हुए मानचित्र के बारे में बताने के लिए कि मानचित्र होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और हम उस मानचित्र को कैसे पहचानेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले है कि मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र जो है वो पृथ्वी का या फिर पृथ्वी के किसी एक भाग का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानचित्र जो है वो पृथ्वी का या फिर पृथ्वी के किसी भाग का, किसी सतह का एक चपटे से सतह पर खींचा गया चित्र होता है। उसी को हम कहते हैं मानचित्र। उसी को हम क्या बोलते हैं? मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के जो प्रकार कितने होते हैं? मानचित्र के कुल 3 प्रकार होते हैं। मानचित्र के कुल तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो भौतिक मानचित्र का मतलब एक वैसा मानचित्र जिसमें हम प्रकृति के द्वारा हमें जो वस्तुएं दी गई हैं, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गए, झरने हो गए इत्यादि, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी चीजों को जिस मानचित्र में दिखाया जाता है, हम उस मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। ये तो हो गया आपका भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा जो आपका मानचित्र है वो है आपका राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? तो पॉलिटिकल मैप का मतलब एक वैसा मानचित्र जो किसी देश की सीमा को बताता हो, किसी राज्य की सीमा को बताता हो, किसी कस्बे की सीमा को बताता हो। कुल मिलाकर के ये राजनीतिक मानचित्र जो है एक वैसा मानचित्र है जिसमें 2 देशों के बीच की बाउंड्री या 2 राज्यों के बीच की बाउंड्री, 2 गांवों के बीच की बाउंड्री या फिर 2 शहरों के बीच की बाउंड्री, जिस मैप से जानकारी मिलती है उस मैप को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। ये हो गया आपका राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा जो मानचित्र है उस मानचित्र का नाम है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो थीमेटिक मानचित्र हम कहते हैं एक वैसे मानचित्र को, थीमेटिक मानचित्र का मतलब एक वैसा मानचित्र जो हमें कोई खास जानकारी देता है। कोई खास जानकारी का मतलब एक वैसा मानचित्र, हमने जैसे एग्जाम वगैरह में 10th क्लास के एग्जाम वगैरह, बोर्ड वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत के मानचित्र में लौह इस्पात कारखानों को दिखाइए, ठीक है, या भारत के मानचित्र में पर्वतों को दिखाइए, पर्वतों की स्थिति को दिखाइए। तो एक इस तरीके का मानचित्र जिसमें किसी खास चीज के बारे में जानकारी दी गई हो। जैसे आपको कोई मानचित्र दे दे, जैसे आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये जो मानचित्र है आपका, ये है कैसा मानचित्र? इस मानचित्र में जो है इंडिया का जो डैम है उन सभी डैम के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में जो जो डैम है, भाखड़ा नंगल बांध हो गया, फिर हीराकुंड बांध हो गया, इस तरह बांधों के बारे में क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। तो इस तरीके का जो मानचित्र है जिसमें किसी एक ही प्रकार की जानकारी दी जाती है, वर्षा के बारे में, मिट्टी के बारे में, कहां पर कौन सी मिट्टियां पाई जा रही है, तो ऐसे मानचित्र को हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। उसके साथ ये जो हो गया आपका, ये मानचित्र क्या है? ये मानचित्र बता रहा है कि ये जो है हमारा यहाँ, ये जो है इंडिया का बाउंड्री है। इंडिया के बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जा रहा है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान स्टार्ट हो जा रहा है। समझ गए? इस तरीके से ये आपका अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर कनाडा है। तो ये जो बाउंड्री बताई हुई है, ऐसे मानचित्र को क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। यानी कि जो ये देश की सीमा बता रहा है इसीलिए आपका राजनीतिक मानचित्र है। उसी प्रकार से आपका ये बिहार का मैप है। बिहार में जो है क्या है? मुजफ्फरपुर जिला है, दरभंगा जिला है, नालंदा जिला है, पटना जिला है। समझ गए? तो ये सभी जिलाओं की जो है वो बाउंड्री डिसाइड की गई है ऑलरेडी कि यहाँ ये एरिया पटना तक का है, ये पटना का एरिया है, पटना जिला का एरिया है। उसके बाद नालंदा स्टार्ट हो जा रहा है, नालंदा के बाद गया स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो बाउंड्री डिफाइन कर दिया गया है, इस डिफाइन बाउंड्री को जिस मानचित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक है, दिखाया जा गया है, उसी मानचित्र को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और ये हो गया आपका कौन सा मानचित्र? भौतिक मानचित्र। इसमें दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों को दिखाया गया है, कहाँ एरिया किस तरीके का है। जैसे मानचित्र में भी देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कम ब्लू है तो कम ब्लू का मतलब पानी जो है यहाँ पर कम गहरा है। इसके अलावा ये ज्यादा डार्क ब्लू है तो यहाँ पर समुद्र का पानी जो है वो ज्यादा गहरा है। इसके साथ साथ पहाड़ पर्वत दिखाए गए हैं।
तो ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। यानी इसमें जो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुएं हैं उसको दिखाया गया है, इसी के कारण इसको क्या बोलेंगे, भौतिक मानचित्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।